हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज है हैप्पी मदर्स डे। सभी को, माताओं को, जितनी भी माताएं हैं सभी को हैप्पी मदर्स डे। बहुत बहुत खुश रहो, सभी के जीवन में खुशियां आए। वैसे हैप्पी मदर्स डे का मतलब हुआ खुश रहना। क्या, एक प्रश्न पूछती हूँ, क्या सभी की माएँ खुश हैं? जिन्होंने भी हैप्पी मदर्स डे का स्टेटस लगा रखा है, क्या उनकी माएँ खुश हैं? आप ये बताइए। बच्चों का अपनी माँ के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? माँ ने अपने बच्चे के लिए क्या किया है, क्या नहीं किया है? 9 माह जब बच्चा पेट में पैदा होता है तो कितनी खुशी माँ को होती है, कितनी तकलीफ से वो गुजरती है। जब बच्चे का जन्म होता है, माँ, आजकल तो जन्म भी ऑपरेशन से निकाल देते हैं। वो समय था जब माँ 2-2 3-3 तक कहारती रहती थी, उसके बाद बच्चे का जन्म होता था। तो असली माँ वो है जिसने जन्म के समय, जन्म और मरण के बीच में बच्चे को जन्म दिया, वो माँ हुई। आजकल तो पेट ऑपरेशन किया, तुरंत बच्चे को हाथ में रख देते हैं, न कोई तकलीफ, न कोई बच्चे को आजकल तकलीफ ही नहीं समझते हैं। तभी तो माँ बापों के प्रति उनका फर्ज भी कम हो गया है ना। उसके बाद बच्चा पैदा होता है। हमारा आजकल का समय तो बहुत अच्छा है, बच्चे के लिए पैदा होते ही डायपर लगा देते हैं। हमारा समय था जब हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, कोई डायपर नहीं, कुछ नहीं। बच्चे भी ज़्यादा होते थे उन दिनों, आजकल तो बच्चे भी कम होते हैं। तो बच्चे को रात भर बच्चा पेशाब करता था, माँ गीले में खुश होती थी, बच्चों को सूखे में सुलाती थी। वो माँ धन्य हो, माँ उस माँ को धन्य हो जो माँ बच्चे का बचा हुआ, पहले बच्चे को, जो बच्चा खाएगा बच्चे को खिलाएगी, अच्छी अच्छी चीज़ अपने परिवार वालों को खिलाएगी, लास्ट में जो बचेगा वो माँ खाती है। हे माँ, जूठन से माँ पेट भर लेती है। उस माँ के बारे में सोचो। अगर कोई अपने माँ को दुख देता है या तकलीफ देता है, कोई माँ अपने बच्चे के लिए क्या कसर करेगी? आप खुद सोचो। अधिकतर देखा, शादी के बाद लड़के बिल्कुल अलग हो जाते हैं, कहते हैं माँ अलग कर, माँ को अलग करो, या माँ को वृद्धाश्रम भेज दो। क्या इसीलिए तुम्हें माँ ने पाला था कि माँ को वृद्धाश्रम भेजोगे? अगर हर माँ हैप्पी है तो वृद्धाश्रम क्यों भरे पड़े हैं? जहाँ तहाँ देखो। हम एक बार गौरी गोपाल में गए थे, वहाँ की तुम दशा देखते, वहाँ इतनी माताएं हैं, इतनी माताएं हैं। हमने देखा 5 मंजिला मकान है, नीचे ऊपर तक हर कमरे में माताएं, हर कमरे में माताएं। वो गुरुजी हैं जो बच्चों, माँ को अपने बच्चों की तरह उन्होंने पाला है, पाल रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं। तो अगर माँ हैप्पी होती तो वहाँ क्यों जाती? अब बड़ा गहरा चिंतन का विषय है। माँ को कभी दुख मत देना, मेरे आपसे अनुरोध है। किसी भी माँ को, कोई भी माँ को दुख मत देना, माँ को दुख मत देना। अगर माँ के आंसू निकले तो समझो तुम्हारे आगे के लिए कैसे तुम सुखी रह पाओगे। माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, सास ससुर की सेवा नहीं करते हैं, या तो मेड आती है घर में या नौकरानी आती है, और जिनकी लड़कियां होती हैं वो लड़कियां माँ बाप की सेवा करने आती हैं। क्या बहुओं का फर्ज नहीं बनता है? माँ बाप की सेवा करने का बहुओं का फर्ज नहीं बनता है? उनकी जो हिस्सेदारी होगी, उनका जो बंटवारा होगा, उसमें तो हमें हिस्सा तुम्हें ज़रूर चाहिए, तुम ज़रूर हिस्सा लोगे। उसमें तो कहोगे हमें कम मिल गया, उसको ज़्यादा मिल गया। सोचो, इस चीज़ को सोचो, विचारो। जो तुम करोगे वही तुम्हें मिलेगा। एक कहावत से, हमारे पहाड़ में लकड़ी को आगे से जलाओ तो पीछे को ही जाता है। जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हें मिलेगा, ये तुम निश्चित समझना। तो बड़ा अभी मुझे याद आई, मैं दिन भर देख रही हूँ आज हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। अच्छे लोग भी लगा रहे हैं, गांव के लोग भी लगा रहे हैं, माँ मरी हुई माँ की फ़ोटो भी लगा रहे हैं। जिनके जिंदे हैं वो तो लगा रहे हैं, जिनकी मरी है वो भी लगा रहे हैं। हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। तो माँ को जब तुम हैप्पी रखोगे, खुश रखोगे, वही माँ, उसी का हैप्पी मदर्स डे होगा। जो माँ रोती है, भूखी रहती है, उसके बदन में वस्त्र नहीं होते हैं, दवाई के लिए तरसती है, माँ का बुढ़ापा जब आता है उसके घुटने काम नहीं करते हैं, उसकी
सीढ़ी में चढ़ना उतरना मुश्किल हो जाता है, उस समय तुम सहारा बनो माँ का, तुम्हारी बहू में सहारा बने, तो तब हैप्पी मदर्स डे होगा। खाली हैप्पी मदर्स डे लिखने से थोड़ी हैप्पी मदर्स डे बन जाता है, नहीं बनता है ऐसे। सोचो समझो इस चीज़ को, तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम भी अपने बच्चों को पाल रहे हो, लेकिन उस ज़माने में अब के ज़माने में बच्चे पालने में बहुत अंतर है। आजकल की महिलाएं बच्चों को फीड नहीं कराती हैं, मुश्किल से 2 महीना 3 महीना किसने करा दिया तो उसके बाद वो लैक्टोजन जाने, वो दूध जाने। वो माएँ, उस ज़माने की माएँ 2-2 साल तक अपने बच्चे को दूध पिलाती थी। दूसरा बच्चा पैदा हो जाएगा तब तक वो बच्चे को दूध पिलाती थी। क्या उस माँ को कमजोरी नहीं होती होगी? और घर का काम भी करेगी, पूरा घर का काम करेगी, सास ससुर की सेवा करेगी, गाय बच्चियाँ पालेगी, अपने इष्ट मित्रों का ध्यान करेगी उस ज़माने में। और आज की बहुओं को क्या काम है? आज की बहुओं का कोई काम नहीं है। एक बच्चा, मुश्किल से एक बच्चा, किसी के हो गए गलती से 2 बच्चे, तो उसमें तुम अपने माँ को, सास ससुर को अगर तुम हैप्पी नहीं रख पाओगे तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है हैप्पी मदर्स डे लिखने का। लिख के क्या होता है? वो तो माँ की आत्मा जानती है। माँ की आत्मा से पूछो, क्या माँ तुम खुश हो? एक बार पूछ के देखो। तो मेरा सभी से अनुरोध है, जितने भी जो भी मेरे भाई बहन हैं, यूट्यूब का परिवार है, सभी लोगों को इन्हें में से मेरा निवेदन है, अपनी माँ के लिए, अपनी पेरेंट्स के लिए, अपने सास ससुर के लिए कभी आप शब्द ना बोलें। और वो जो कहेंगे वो कभी तुम्हारी बुराई नहीं करेंगे। अपने बच्चे चाहे 4 हो 5 हो, आजकल तो कहाँ होते हैं, किसी भी बच्चे के लिए बुरा वो कभी नहीं सोचेगी। कोई माँ अपने बच्चे के लिए बुरा कभी नहीं सोच पाएगी। ये भी आप निश्चित सोचिए। ये बहुत ही हैप्पी मदर्स डे लिखा तो आज मैंने कहा चलो थोड़ा सा एक बार, क्योंकि हैप्पी मदर्स डे सभी ने लिख रखा, कोई ऐसा नहीं है जो हैप्पी मदर्स डे लिख रहे। तो हैप्पी का मतलब क्या है? और हैप्पी मदर्स डे, सभी को हैप्पी मदर्स डे, सभी माताओं को। और ज़रा गौर करना मेरी इस वीडियो में, और अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करना, प्लीज़ कमेंट करना, शेयर करना। जिन्होंने सब्सक्राइबर नहीं रखा प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।